हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटरटेनमेंट विला पर। हम यहाँ पे हॉलीवुड और बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या MCU के करंट टाइमलाइन में इन्फिनिटी स्टोन है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हाल ही में डिज्नी प्लस पर इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत के सेलिब्रेशन पर मार्वल स्टूडियो ने पुष्टि की कि थानोस ने एवेंजर्स एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन को नष्ट कर दिया है। तो इस नई न्यूज़ पर हम चलो कुछ डिटेल में बात करते हैं। थानोस ने एवेंजर्स एंड गेम में सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन को नष्ट कर दिया है। मार्वल ने पुष्टि की कि इन्फिनिटी सागा के मैग्निफिकेशन रूप में कार्य करते हुए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और उसके सीधे सीक्वल में एलिमेंट क्रिस्टल ने बड़ी भूमिका निभाई है। जैसा कि ये अब MCU फेज 4 की ओर बढ़ रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टल स्टोन अब हमें अगली फिल्म की स्टोरियों में नहीं दिखेगा, क्योंकि वे अब प्राइमरी यूनिवर्स में मौजूद नहीं है। MCU ने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में पहला इन्फिनिटी स्टोन दिखाया, जो उन्होंने स्पेस स्टोन को कॉस्मिक क्यूब के रूप में संदर्भित किया। लेकिन अगले 4 स्टोन माइंड, रियलिटी, पावर और टाइम को बाद की फिल्मों में 100 स्टोन के साथ पेश किया, जिन्हें इन्फिनिटी वॉर के लिए बचा लिया था। सभी 6 क्रिस्टल को सफलतापूर्वक असेंबल करने के बाद थानोस ने ब्रह्मांड में जीवन का आधा हिस्सा खत्म करने में सक्षम रहा। लेकिन हमारे हीरोज को हार का सामना तब करना पड़ा जब मैड टाइटन उन्हें बताता है कि उसने सभी इन्फिनिटी स्टोन को नष्ट कर दिया है। जैसा कि थानोस एक अहंकारी हो सकता है, लेकिन जैसा नेबुला ने कहा वो झूठा नहीं हो सकता। मार्वल स्टूडियो ने भी पुष्टि की कि इन्फिनिटी स्टोन वास्तव में नष्ट हो गए हैं जब डिज्नी प्लस पर इन्फिनिटी वॉर के प्रीमियम को मनाने के लिए एक नया इंस्टाग्राम पोस्ट प्रशंसकों को इन्फिनिटी स्टोन पर एक क्रैश कोर्स देता है। साथ ही साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है कि वो भी नष्ट हो गया है। जबकि इन्फिनिटी स्टोन ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है, इसीलिए थानोस ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने का विकल्प चुना ताकि डिक्रीमेशन न हो सके। लेकिन थानोस और एवेंजर्स ने दोनों ने नहीं सोचा था कि स्टोन्स को हासिल करने का एक और भी तरीका है, जब तक एंटमैन ने टाइम ट्रैवल का विचार नहीं लाया। मार्वल स्टूडियो के लिए इस टॉपिक पर वापस चलने के लिए एक उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन डायरेक्टर जो और एंथनी रूसो ने यह भी सोचा कि स्टोन अभी भी प्राइमरी यूनिवर्स में मौजूद है, यह बताते हुए कि थानोस ने स्टोन को एटॉमिक स्तर पर कम कर दिया है। स्टोन अभी भी इस यूनिवर्स में मौजूद है। लेकिन मार्वल की इस पुष्टि के साथ हालांकि यह कहना सुरक्षित है कि स्टोन के लिए प्राइमरी MCU टाइमलाइन में अपना रास्ता बनाने का एकमात्र संभव तरीका है यदि उन्हें किसी अन्य टाइमलाइन या अतीत से लाया जाए, तो जैसा कि एवेंजर्स ने किया था। बेशक यह फेज 4 और उसके बाद उन्हें फिर से यूज किया जा सकता है, लेकिन कम से कम ऐसा करने का ऑप्शन जो क्वांटम रियम टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि MCU अब स्टोन का यूज करना नहीं चाहता, जबकि MCU ने कंफर्म किया है कि इन्फिनिटी स्टोन अब प्राइमरी यूनिवर्स में नहीं है। फिर भी उनके बारे में कुछ सवाल है, विशेष रूप से उनकी उत्पत्ति। लेकिन इस पॉइंट पर तो उस रहस्य का उत्तर देने में कोई जल्दी नहीं है, खासकर जब से फ्रेंचाइजी इन्फिनिटी सागा से दूर जा रही है। लेकिन एवेंजर्स में अपने विनाश के बाद मार्वल स्टूडियोज उन्हें फिर से यूज करना नहीं चाहता, अब तो ऐसा लग रहा है। हालांकि अब हमें इन सभी यूनिवर्स के प्रश्नों का जवाब आने वाली फिल्म इटर्नल्स में ही मिलेंगे, और स्टोन कहाँ से आए उसका भी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।